जो मेरी पड़ोसी है जी। वो बेलें बजा रहे हैं, आ रहे हैं, देखते कौन है। ओहो गोश्त आया है भाई, बहुत सारा है। फरखंदाबाजी आई है, ओहो देखिए कितने तरीके से और तमीज से प्यारी से आए हैं। अच्छा साथ में भैया आम भी दिए हैं क्या? हाँ, फल भी दिया है? प्रेजेंटेशन तरीके बता रही हैं कि इस तरह भी ट्रे में आम का जमाना है, ऊंट की शक्ल लगाई है, गोश्त पता नहीं ऊंट का है कि नहीं। अगले दिन से गोश्त ही बांटा जाएगा। ये एक तरीका है, एक आइडिया दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे फजीला जी से बात करनी है। अच्छा आपको फजीला जी से बात करनी है? जी जी बोले हाँ, बोले। मैं फजीला जी के लिए गोश्त लेकर आई हूँ अपने घर से। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत। फजीला जी हाँ जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं फिट मैं आपके लिए अपने घर से बकरीद का गोश्त लेकर आई हूँ, चलिए, लेकिन ठीक पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी। बिल्कुल फरमाइए। फजीला जी, शादी से पहले अमूमन लड़कियां गोश्त के बू से बहुत घबराती हैं। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद जब आप पे ये जिम्मेदारी पड़ी तो आपने किस तरह से संभाला? भाई देखिए, मुझे तो कभी गोश्त में से सच्ची बात है बदबू आई नहीं, क्योंकि हमारी अम्मा हमें साथ ले अच्छा जाके एक मिनट आप टीवी पे देखिएगा ये जवाब जरा ज्यादा अच्छा सुनेंगे आप। हाँ, जी आप जवाब दे दें। तो हाँ। हमारी अम्मा हमें साथ ले जाती थी कभी जब हम गोश्त खरीदते थे तो, और जब बनता था तो बहुत मजे का बनता था, तो हमारे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बू आ रही है, कोई नखरे नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। और नखरे करते तो अम्मी ने एक थप्पड़ लगा देनी थी। हाँ। और मजे की बात है आपने अभी भी आपने टीवी शायद अभी लगाया, इन्होंने अभी भी जवाब भी दिया था कि हमें कोई नहीं आती थी बदबू। हाँ नहीं, और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और अच्छा खाना जब आप खाते हैं और अच्छा गोश्त वगैरह खरीदते हैं तो कोई ऐसे स्मेल नहीं आती। अब नखरे तो देखें, ये तो वो आप कह रही थी ना कि हमने देर से सीखे, तो मैंने अभी सीखे नहीं है। तो जो नए हैं जिनको हाथ नहीं लगाना होता ना गोश्त को, वो नखरे दिखाते हैं, बदबू आ रही है, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, बच्चियों को आती है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आती, स्मेल नहीं आती, पर करना नहीं है। हाँ भाई अब देखिए भी कौन सा पड़ोसी आया गोश्त लेके, आज तो बहुत गोश्त जमा कि कितना अच्छा आइडिया है ये। अरे भाई थैंक यू। कुछ खोलो भेजा है, कुन्ना आया है। अच्छा एक मिनट भाई, एक तो ये इसके ऊपर, अरे वाह गोश्त के ऊपर सब्जियां भी रखी हैं, इंग्रेडिएंट्स कि जब पकाना हो तो सब्जी वगैरह यार, सब ये प्याज। महंगाई के जमाने में कुछ बड़ी मजे की तुम्हारे पास तो गोश्त की वो चीजें आ रही है। आइडिया है ना, ऐसे उठा के गोश्त की थैलियां। हाँ, तो इतनी महंगाई है। टमाटर असली है। हाँ हाँ असली सब मिर्चें मिर्चें सब। टमाटर आजकल तो प्याज बहुत महंगा है। हाँ सबा फैसल से मेरा सवाल है कि आपकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह दो बहुएं हैं और वो भी अपने अपने घरों से मुख्तलिफ जायके लेके आई होंगी, और वो अब इस ईद के मुख्तलिफ दस्तरखान पे, जायके, हाँ। अब इस ईद के दस्तरखान पे वो कौन सा न्यू डिशेस का ऐड करेंगी? कौन सी? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या करेंगी, लेकिन टीवी पे सुनो, इन्होंने सवाल की दोबारा कर दूं अगर? हाँ इन्होंने सवाल किया कि आपकी दोनों बहुएं, जाहिर है उनके हाथ में दोनों में अलग अलग जायका होगा, अलग अलग घरों से आती हैं तो वो जायके लेके आती हैं, तो इस ईद पर क्या प्लान है कि कौन क्या बनाएगा? कभी होता है ना वन डिश पार्टी करना। हाँ, वन डिश पार्टी, लेकिन उमूमन ईद पर मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा हाँ, वैसे कोई दावत हो, कोई गेट टुगेदर हो तो सभी किचन में आ जाती हैं, साथ साथ जो भी हेल्प है हेल्प करती हैं, लेकिन प्रॉपर खाना जो है ना मैं ही बनाती हूँ। मगर किसी की देखिए कोई भी होता है ना जो बहू होती है उसकी स्पेशलिटी होती है कि उस वो ये खाना अच्छा बनाती है। अच्छा, जो नेहा है वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। बहुत मज़े की बनाती है। और छोटी बहू ने सवैयाँ बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। अच्छा। और बाकी उसने भी खाने वाने इतने नहीं बनाए। अभी सिर्फ उसने मीठे में हाथ डाला। मीठे में हाथ डाला है। हाँ, वो एक्सपर्टी उसकी मीठा है। हाँ भाई नेक्स्ट जो है पड़ोसन आई है। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही मेहनत है, सुबह सुबह इतनी मेहनत कैसे करें? बहुत इनोवेटिव। ओए होए, ये क्या किया इन्होंने? गोश्त के साथ चटनियाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, सॉसेस चटनियाँ। वेरी नाइस। ये एक आइडिया है भाई, आइडिया की बात है। आइडिया। हाँ कि चटनियाँ, आप बास्केट और सजा भी सकते हैं अगर टाइम हो, या सजवा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी मेरा सवाल सरवत जी से है। सरवत जी माशाल्लाह आप अपनी बेटों की ईद की तैयारियां बड़े एहतमाम से करती हैं। मैंने देखा है कि वो बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश कुर्ते पहनते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अब आपकी बेटी होने के बाद आपने अपनी बेटी के लिए क्या ख़ास तैयारियाँ की हैं? वैसे सरवत मैं याद दिला दूं, अगर सरवत ने मेरे शो पे ही बताया था और हमने तस्वीर भी देखी थी कि सरवत के जब बेटे थे
खाली बेटी नहीं थी, तो मैंने से सवाल किया था, "भाई, तुम्हें तो कोई मज़ा नहीं आता होगा तैयारी का?" तो उसने कहा नहीं, मैं कुर्ते गई, मैंने डाई कराए, मतलब वो जो नहीं 2 कलर के होते हैं, येलो और टाइन डाई, येलो और ऑफ वाइट तुमने शायद बताया था, और कढ़ाई करवाई। बिल्कुल। तो ये सरवत का एक शो में इसने बताया हुआ है, तभी वो पूछ रही हैं। हाँ, आई थिंक कि दोनों को ही तैयार करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। बट हाँ, इस दफ़ा मैंने छोटी छोटी सी चूड़ियाँ ख़रीदी और मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि हमेशा मैं चूड़ियाँ बड़े साइज़ की लेती थी, तो इस दफ़ा जब मैंने छोटी चूड़ी देखी तो मैंने कहा ओह ये तो मैं ख़रीद सकती हूँ, ये अब मेरे पास है कोई जिसको मैं ये पहना सकती हूँ। सो अच्छी बात यह है, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि जब हमें कोई गिफ्ट्स देते हैं, तो पिछली छोटी ईद पे भी मुझे एक डिज़ाइनर मेरी दोस्त है, उसने मेरे और एला के सेम कपड़े बनाए, ट्विनिंग कर रहे थे, और मुझे पहले ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ समझ नहीं आता था, बट इस दफ़ा जब मैंने खुद पहनाया उसको, और मैं भी, और बिल्कुल निदा लाइक जो बड़े उसमें कढ़ाई हुई हुई है वही मिनिएचर कढ़ाई हुई हुई है, वाओ, which was so cute. So I think अब हम सिर्फ ट्विनिंग करेंगे। अक्सर मैंने सुनीता को देखा है ट्विनिंग करते हुए अपनी बेटी के साथ। हाँ, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं, हाँ। वो भेज देते हैं, लेकिन बस मेरी बेटी को ना हर चीज चुभती जरूर है। ये तो वो शायद 10 मिनट के लिए पहनती है, फिर मैं उसको हाँ। कहती हूँ प्लीज एक पिक्चर ले लो मेरे साथ, हाँ। और फिर वो फौरन से अपने उसी हुलिये में आ जाती है। क्या बात है जी। मेरी अगली पड़ोसन को मौका देते हैं और देखते हैं कि उन्होंने गोश्त कैसे भाई आइडिया दिया हमें। आई ओके, ये क्या है? ये कोई बोरी वाला जो कपड़ा नहीं होता, टाट का कपड़ा जैसे कहते हैं, उसमें देखिए आइडिया अच्छा है। टाट के कपड़े को काला करके पहले से रख लिया होगा, फिर उसको रैप करके गिफ्ट रैप। ये वेरी नाइस। हाँ वेरी अपने डिफरेंट हिसाब से भाई। हाँ मैं इसको टच करती हूँ। वेरी अफोर्डेबल इंडीड। हाँ भाई, जिसके पास जिसका जो बजट हो उसके मुताबिक। हाँ। जी, सवाल भी कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक। जी, मुझे रुबीना जी से ये पूछना है कि आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आती हैं, और माशाल्लाह जो है काफ़ी सोशल हैं आप, और आप आर्टिस्टों के घर भी जाती हैं। ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सबसे ये बकरा ईद की जो सबसे दावत जो होती है वो आप किस आर्टिस्ट के घर यानी कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप? ओके, मतलब आप वैसे तो सोशल मीडिया पे बेचारी नजर नहीं आती, लेकिन सोशल है कि रख रखाव वाली है, तो जाहिर है अपने दोस्तों के घर जाती है। हर ईद पे हम कोई कपड़े पहन के और आ रहे होते हैं ना ऑन द इंस्टा एंड ऑल तो दैट। भाई जवाब दें, अब आपके सारे दोस्त नाराज ना हो जाएं। सो नहीं, मुझे जब जो सबसे ज़्यादा देखो, एक तो हमारा मैका है एक तरह का, वो है बहरोज का घर। वी ऑल देयर, ओपन हाउस एवरी ईद, लंच, दैट्स अ फिक्स्ड, और हमारी तैयारी होती है बस जाने की, और खूब, और वी नो कि हमें बेहतरीन खाने मिलेंगे, और वो होते हैं अच्छे होते हैं खाने उनके घर के, बहुत अच्छे, इज नॉट इवन द वर्ड, इतने मजे के, अमेजिंग होते हैं। और फिर हर किसी का ना पर्सनलाइज, यू नो, आप हर किसी के लिए अलहदा एहतमाम, जैसे कि मेरी आलू बुखारे की चटनी ज़रूर होगी, कुछ भी हो जाए, एंड देन वी गेट टू मीट एवरीवन ऑन द सेम डे देयर। सो ये बहुत खसूसी बात है उस दिन की और उस जगह की। सो आई थिंक वो हाईलाइट होती है ईद की। और उसके बाद जो फैमिली का डिनर होता है, जाहिर है मेरे घर होता है एक दिन किसी और के घर होता है। छोटी ईद पे हम करते हैं बहरोज़ के यहाँ, सो आई डू इफ्तार, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ करने का दिल चाहता है। सो आई डू इफ्तार, एंड देन पता होता है कि ईद आई कांट डू विद फ्रेंड्स, तो आई डू इफ्तार विद फ्रेंड्स। एंड तो दोस्तों क्या सिर्फ बहरोज जी की दावत का बताया, और किसकी दावत पे जाती हैं? बेसिकली क्योंकि इतने दिन नहीं होते, और फैमिली भी है, तो फिर उनके घर ही सब मिल लेते हैं। उनके घर हम सब मिल लेते हैं। सो वो हमने फ्रेंड्स का एक दिन रखा होता है, वो ईद का मेन डे है, सो वी आर हैप्पी विद। ओके। फिर उसके बाद हम फैमिली के साथ, जाहिर है मुझे ससुराल के साथ बहुत मज़ा आता है। सो एक दिन एक घर, एक दिन दूसरा घर, देयर अबाउट 3 to 4 घर, और वो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि सब एक दिन एक जगह कर लें, मगर कोई नहीं मानता। So, हम भी खुश हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पड़ोसन कौन सा गोश्त किस तरह लाए? ओए होए होए, ये बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है मुझे। दिखाइए। ये वो नहीं है, एक टोकरी होती है जो कसाई को हम लाके देते हैं, छोटी सी इसका मिनिएचर, यहीं पे जगह है। एहसास कंपनी का
शिकार हो रहे हैं। ये शरबत है, मुझे लगता है अलग अलग गर्मी की वजह से अलग अलग शरबत भी है और गोश्त की थैली है एक जो कि टोकरी में है। ये टोकरी कितनी प्यारी है। और आई थिंक क्योंकि कई घरों में हमने जैसे रान देनी होती है या दस्ती देनी होती है, तो ये टोकरी का आइडिया और इस तरह से रिबन लगा के रियली लुक नाइस। पता है, लेकिन लोग करते हैं मेहनत। मैंने एक दफा डब्बे ऑनलाइन मंगाए थे और उनको बड़ा अच्छा सा पैक करके बकायदा मैंने वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनमें भी जब बांटने जाते हैं वो डब्बों में पैक करके दिया, मगर उन डब्बों का ना कलर निकल आया और वो कलर गोश्त पे लग गया तो गोश्त लग रहा था खराब हो गया। फिर जब मैंने मुझे के ड्राइवर ने कहा बाजी ये तो खराब है, मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो ताज़ा है, तो पता चला वो डब्बे कलर छोड़ रहे थे। ऑनलाइन मंगाए थे मैंने वही बस। तो फिर किसने कहा था? नहीं वैसे ये वाली बास्केट वाला आइडिया सबसे बेस्ट है, अभी तक अवेलेबल है। वो जो लेकर आई है वो कुछ बोल रही है। वालेकुम अस्सलाम। सबको ईद मुबारक पहले मेरी तरफ से। और यारे आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछना है भाई। मैं तो बकरीद का इंतज़ार इसलिए करती हूँ कि बिरयानी, कबाब, कोफ्ते, निहारी, पाए सभी कुछ खाने को मिलेगा, हम सब भी। लेकिन आप तो सारा साल ही डाइट करती हैं। अब मुझे ये बताएं कि ईद के खाने देखकर आप डाइट छोड़ती हैं या अपनी डाइट पर ही डटी रहती हैं? थैंक यू, आपने बहुत ही पर्टिनेंट किस्म का सवाल पूछा और वो तो मैं अभी जवाब देंगी टीवी पे। हाँ तो मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है। निदा हमेशा मेरी बात का यकीन नहीं करती, लेकिन मैं बचपन से खाने बना रही हूँ। और जब आप खाने बनाते हैं तो आधी भूख आपकी मर जाती है। सब चीज़ें मेरे साथ ही होता है। नहीं बिल्कुल गलत बात है, मेरे साथ ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ इस आदत से अपनी। मेरे घर में सब खाते हैं माशाल्लाह। सबका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा है और सेहतमंद भी सब हैं माशाल्लाह। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हाइपोथायरॉइड है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ लाजमी करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ईद पे एंजॉय नहीं करती। वो एक चीट मील होता है, वो होता है। बिरयानी भी खाऊंगी मैं उसमें, पाए भी खाऊंगी मैं उसमें। और मैं ख़ास तौर पे अपने लिए दाल भी बनाती हूँ कि अगर एक दिन मैंने चीट कर लिया तो दूसरे दिन दाल या सब्ज़ी या इस किस्म की कोई चीज़ बैलेंस आउट करने के लिए होती है। बट मैं ज़िंदगी के मज़ों से जो है इतनी देर तक दूर नहीं रह सकती, तो चावल होना ज़रूरी है। ब्राउन राइस में मैं ये करती हूँ, मैं नेवल बदल जो है वो ढूंढ लेती हूँ। ब्राउन राइस हो गया, किनवा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई। जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरा आटा ज़रा सा डिफरेंट होता है, उससे रोटी बन जाती है। अगर तुम्हारा रात को आधी रात को ब्राउनी या लावा केक खाने का दिल चाहते तो तुम अपने दिल को कैसे समझाते हो? मुझे मिल जाती है ब्राउनी और लावा केक, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है निदा मिल चुकी हैं। और जो ऑनलाइन से सब परहेज कर रहे हैं, ऑनलाइन मेरी एक 2-3 सहेलियां हैं। इनका एक का फिट फूड है, एक का GFF है। इनके पास आपको हेल्दी खाना भी एनसाइक्लोपीडिया है ये भाई, पता नहीं क्या क्या। पता नहीं, मैं तो इतना स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, बस जो दिल चाहता है पका के खा लो। हाँ वेरी नाइस। और मैं इतना अच्छा पकाती हूँ, जब मैं पकाती हूँ तो मेरी भूख नहीं मरती, मुझे तो और भूख चमक जाती है। बल्कि कोई बुरा खाना पकाए तो मेरी भूख मर जाती है। ये अब पता नहीं, अब आप दिल में दुआ तो नहीं करी मेरी बहू बुरा खाना पकाए? नहीं, वो तो खैर बहुत ट्राई करती है। अभी ज़रा वो अभी पढ़ के निकली थी डायरेक्ट, तो वो उधर आ गई अब हमारे घर, लेकिन वो ट्राई करती है, अच्छा बनाती है, उसके हाथ में भी टेस्ट है। ओहो, फिर तो आपको खाना पड़ेगा वो। क्या करें, अच्छा खाना है, वो अच्छा बनाती है। और क्या। हाँ भाई, नेक्स्ट गोश्त का आइडिया। ओके, एक और बास्केट। ये बास्केट है लेकिन इसके अंदर मसाले हैं। इसके अंदर सारे मसाले बड़े अच्छे से तरीके से कोन्स बना के ना इस तरह वो जो सारे जरूरी मसाले बड़े अच्छे पड़ोसी हैं आपके। कितना टाइम लगता है ये पहले से तैयारी करके? ये तो मसाले तो पहले से ही बन सकते, सिर्फ ताज़ा गोश्त की थैली रख दें और बाकी ये टोकरी ये सब तो आप पहले से कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सुनीता जी से है। नहीं बची थी जी सुनीता, आपसे सवाल है। ईद मुबारक सुनीता जी। मुझे आपसे पूछना है, छोटी ईद पे तो मियाँ आके सो जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे असल काम सारे मियाँ के होते हैं। ये बताएं कि बकरा ईद पे हसन भाई कौन कौन से काम खुशी से करते हैं? हमारे यहाँ कुर्बानी जो है वो हसन, मतलब जो छुरी जो फेरते हैं वो हसन करते हैं खुद से। बेटे को बहुत शौक है कुर्बानी देखने का, तो वो सामने बैठा होता है। और जब तक पूरा गोश्त कट नहीं जाता, सब हो नहीं जाता, हसन वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जाके फिर खाना खा के और फिर देन ही गोज़ टू स्लीप। मतलब कि काफी काम संभाले हुए होते हैं। बकरा ईद पे तो बदनाम करने की कोशिश की गई। हाँ। तुम्हारे भी हस्बैंड संभालते हैं काम? मेरे बिल्कुल बहुत ज्यादा, बल्कि वो अनाया को, मेरी बेटी है
तो अनाया को ले जाने की कोशिश की, पर अनाया को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। हाँ। बट ये कि हाँ, वो आमिर और मेरे ससुर भी, मेरी सास भी, जब भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यही बोलने वाली थी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये लोग सब हैंडल कर लेते हैं। और तुम्हारे फहद भी जो है वो कुछ सर्जरी करते हैं, फहद तो बकरे और गाय सारा साल वो काटते पीटते रहते हैं। निप पेन चॉप पेन कट करते रहते हैं, तो इसलिए वो आई थिंक बकरा ईद पे अपने आप को ब्रेक देते हैं, रिलैक्स। और यहाँ पे कौन से हस्बैंड हैं जो काम करते हैं या जो कहते हैं भाई तुम संभालो? नहीं, बकरा ईद पे जैसे उन्होंने कहा करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि घर का आदमी ही करेगा ये काम। वैसे आजकल मैंने देखा है कुछ बेहतर हो गए हैं मामलात, है ना, करते हैं आजकल सब लोग। हमेशा से मेरे ख्याल में बकरा ईद पर मर्द बहुत एक्टिव होते हैं। जी, क्योंकि उनको पता है कि ये उनको मजा उनके भी आता है ये काम वाले है। कामों सफाई में। वसाई का अरेंज करना होता है सब कुछ। आपके घर के आदमी करते हैं कि नहीं? आप चुप है थोड़ी? ये आपको पता है अच्छी तरह से, इसलिए मैं चुप हूँ। असल में हमारा सिलसिला यूँ है कि हम बकरीद ईद पे जो भी हमें करना होता है वो हम अपने गांव में भिजवा देते हैं, और वो वहीं पे कुर्बानी होती है और वहीं सब कुछ होता है। कैसर का एक इशू है कि कैसर बिल्कुल नहीं देख सकते इस तरह से, तो और मेरे बच्चों में भी यही है कि बल्कि एक दफ़ा मेरे बेटे को बड़ा शौक था जब वो छोटा था, तो जब कुर्बानी मैंने कहा अच्छा चलो इधर करवाते हैं, तो जब हमने इधर कुर्बानी करवाई तो उस बच्चे ने उसके बाद खाया ही नहीं गोश्त। कहता है नहीं, मैं तो उसकी आंखें मुझे याद आ रही हैं, मैं तो बहुत अपसेट हो गया हूँ। तो इस वजह से फिर हम घर में यहाँ नहीं करते, हम गांव में कुर्बानी करवाते हैं और वहीं अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। लेकिन तो नाम रख देता है, ये तो है, सबके घर की अलग अलग कहानी। हाँ जी, तो बच्चों मैं की जो वैसे बड़ी अटैचमेंट हो हाँ, जाती ये है तो है, जानवरों से ना, ये तो बहुत है ज्यादा। उनके लिए।